नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा, देश के सबसे मीठे और शुद्ध जल वाली नदी गंगा। गंगा नदी के पानी को लेकर कहा जाता है कि सैकड़ों साल तक इसका पानी खराब नहीं हो सकता। गंगा नदी के पानी में सभी बीमारियां दूर करने की ताकत होती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि गंगा नदी का पानी खारा हो गया है तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये 100% सच है। आखिर क्या है गंगा के नमकीन पानी का राज? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस गंगा को अदालत ने इंसान का दर्जा दिया, जिस गंगा के अमृत होने पर मुहर लग गई, जो गंगा जल पाप ही नहीं धोता, बीमारी भी भगाता है। उस गंगा नदी के जल पर बड़ा खुलासा। गंगा का पानी खारा हो गया। आखिर गंगा में किसने मिलाया नमक? गंगा, जिसे हम सदियों से देवी की तरह पूजते आ रहे हैं, जिसे हमने हजारों साल पहले ही मां का दर्जा दे दिया था, जिसे देश की अदालत भी मान चुकी है। गंगा देश की पहली जीवित नदी है, उसे इंसानों की तरह अधिकार मिलने चाहिए। उस गंगा नदी पर पहली बार चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। गंगा नदी का पानी धीरे धीरे नमकीन होता जा रहा है। गंगा का पानी खारा हो रहा है। जगह कोलकाता। यहां गंगा का पानी खारा हो गया है, यानी पहली बार रिसर्च में बात सामने आई है कि कोलकाता में गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। यह पानी नमकीन हो गया है और गंगा नदी के खारे होने की वजह है यह पौधा। मैंग्रोव के बारे में कहा जाता है कि केवल सॉल्टी पानी यानी कि नमकीन पानी में यह पनपता है और आमतौर पर कलकत्ता के बाद यानी करीब यहां से 200 किलोमीटर दूर सुंदरवन के इलाके में जहां पर समुद्र और नदी एक होती हैं, वहां पर यह पाया जाता है। लेकिन कलकत्ता में मिलना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे मीठे पानी में मैंग्रोव पनप रहा है। यानी गंगा के खारे होने की वजह मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स नमकीन पानी में पनपते हैं और अब ये कोलकाता के घाट पर भी नजर आने लगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब बंगाल का गंगा जल नमकीन हो रहा है। कलकत्ता के मिलेनियम घाट पर हम इस समय हैं और मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे मैंग्रोव्स यहाँ पर पनप रहे हैं। ये पेड़ यहाँ पर पनपना निश्चित तौर पे अपने आप में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ के बाद सीधे नदी समुद्र में जाती है। आगे गंगा सागर है, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर पर। देश में गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। हमारे पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि गंगा जल के स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। कई वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि गंगा जल में कुछ तो बात है। गंगा का पानी सबसे अलग और शुद्ध है, लेकिन कोलकाता का गंगा जल नमकीन हो गया है। आखिर क्या वजह है कि समंदर में उगने वाले मैंग्रोव्स अब गंगा जल में उगने लगे हैं? कोलकाता के आसपास की जो गंगा है उसका पानी लगातार जो है वो नमकीन होता जा रहा है और ये इसको लेकर जहां तक रिसर्च आ रही है वो सीधे तौर पे माना जा रहा है कि समुद्र का पानी बैकफुट कर रहा है, बैक पे आ रहा है और शायद यही वजह है कि लगातार गंगा का पानी 150-200 किलोमीटर पहले जो है वो नमकीन होता जा रहा है। हमारे सामने एक चौंकाने वाला सवाल था। जवाब के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर एक बड़े पर्यावरणविद के पास गए। ये है प्रमेश सान्याल।
ये पश्चिम बंगाल सरकार में एनवायरमेंट हेड रह चुके हैं। इन्होंने एक हैरान करने वाली सच्चाई बताई। इन्होंने बताया दुनिया में समंदर का जल स्तर सबसे तेजी से कोलकाता से करीब 120 किलोमीटर दूर सुंदरवन में बढ़ रहा है। सुंदरवन वही जगह है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इधर जो समुंदर के पानी है उसका ऊपर उठने का रेट ये होल वर्ल्ड में, सारा विश्व में ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा। ऐसे एवरेज जो गॉड होता ग्लोबल वो है 2 मिलीमीटर पर ईयर, और सुंदरबन में यही है 5 मिलीमीटर पर ईयर। यानी समंदर में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने की वजह से समंदर का पानी उल्टा बहकर कोलकाता तक आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ का पानी नमकीन हो रहा है। यहाँ मैंग्रोव्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रणवीश सान्याल तो यहाँ तक कहते हैं कि अब समंदर में रहने वाली मछलियाँ कोलकाता के गंगा जल में भी दिखने लगेंगी। जो नमकीन हो रहा है इधर पानी, इसमें बायोलॉजिकल कुछ इफेक्ट होगा, जैसा ये सुंदरबन में जैसा मछलियां हैं, मुलेट फिश, बैस, सी बैस, ये सब धीरे धीरे कलकत्ता में भी आ जाएगा इस गंगा में। हमारे देश में गंगा को जीवंत बताया गया है। इसकी अविरल धारा में जीवन देने की शक्ति है। करोड़ों जिंदगियां इस गंगा नदी पर आश्रित हैं, लेकिन पहली बार इस रिसर्च में जो खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। कोलकाता से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल उठते हैं कि क्या गंगा जल हानिकारक भी हो सकता है? क्या इस गंगा जल से बीमारियां भी हो सकती हैं? गंगा जल से बीमारी होने के बाद भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। कोलकाता में जिस तरह से गंगा जल नमकीन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोलकाता के घाट पर मैंग्रोव्स उगने लगे हैं। मैंग्रोव ये ऐसा पेड़ होता है जो जमीन से उगता है, लेकिन इसकी जड़ जो है वो सामने नजर आती है, यानी कि ऐसा पेड़ जो जड़ समेत बाहर नजर आता है। ये अपने आप में ऐसा नया पेड़ होता है जो आमतौर पर समुद्री इलाका जहां नदी से मिलता है वहां पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का पेड़ अगर कलकत्ता में मिलता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम लोग सवाल खड़े करते रहते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। लेकिन हालांकि लगातार सरकार नमामि गंगे के तहत पैसे खर्च कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि गंगा में सुधार किया जाए, उसके जल के स्तर को, उसके जल की जो स्वच्छता है उसको बरकरार किया जाए। लेकिन हालात जिस तरीके से हैं वो अपने आप में मैंग्रोव्स का इस इलाके में मिलना सवाल खड़े करता है। कोलकाता के गंगा जल को लेकर डराने वाली सच्चाई सामने आ रही है। अगर ऐसे हालात रहे तो ये जल न पीने लायक रहेगा और न ही खेती के लायक। डर ये है कि करीब 25 इयर्स से 50 इयर्स के बाद आपको डैमनारवर इलाका में एग्रीकल्चर के लिए ये मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। नमकीन पानी ये संदेश है उन सरकारों के लिए जो नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। क्या वो पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है? अब इस पानी से हर तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इसकी वजह बने हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव यानी कि आमकुंज, इस प्रकार का पेड़ निश्चित तौर पे बहुत ही कम इलाकों में मिलता है और आमतौर पे सुंदरवन जैसे इलाकों में ये पाया जाता है। कहते हैं जहाँ पर रिवर यानी कि नदी और समुंदर एक साथ होता है या मिलता है वहीं पर ये पेड़ पाए जाते हैं। आमतौर पे अगर इसकी पहचान आपको करनी हो तो ये पेड़ जब आपको जमीन से अगर आप इसे देखेंगे तो जड़ समेत ये नजर आता है और ये अपने आप में पहला पेड़ होता है जो जड़ समेत बाहर नजर आता है। टाइड्स वगैरह आती है, उसमें जब टाइड्स का जो पानी है वो रिवर में इंटर करता है और रिवर के वाटर को जो है वो एक तरह से खारा बना देता है
और इसलिए उसको मैंग्रोव प्लांट को एक फेवरेबल कंडीशन इवन रिवर में भी मिल जाती है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गंगा के पानी से टीबी, निमोनिया और कॉलरा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गंगा के पानी में 20 से 25 ऐसे जीवाश्मों की पहचान हुई है जो बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मारते हैं। लेकिन कोलकाता के गंगा जल से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। आर्सेनिक वाटर जो है उससे आपको स्किन डिजीज पहले आएगा, और स्किन डिजीज आप नेग्लेक्ट करेगा तो उससे कैंसर हो सकता है, और ऐसा कैंसर पेशेंट काफ़ी मिली भी इधर। स्किन डिजीज जो होता है उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इसके पहले, और आदमी को पहचान भी नहीं था क्यों हो रहा है। कुदरत करवट बदल रही है। यह खुलासा पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाला है। अब वक्त आ गया है, इस ओर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना पवित्र गंगा भी मैली हो जाएगी। रुड़की से सचिन गोस्वामी के साथ कोलकाता से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तो बात हुई गंगा जल की। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे समंदर के पानी की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समंदर का पानी भी पिया जा सकता है? जी हाँ, वो समंदर का पानी जो बेहद खारा होता है। ये पानी किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, लेकिन अब इसे पिया भी जा सकेगा। आखिर कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ कोलकाता में गंगा नमकीन हो रही है, दूसरी तरफ समंदर का पानी मीठा हो रहा है। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह हैरान करने वाली खबर सच है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे समुद्र के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में पानी की कमी न हो। ब्रिटेन के एक रिसर्च सेंटर ने खोज की है कि कैसे समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जा सकता है, वो भी इतना मीठा कि पीने लायक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्र के पानी में साल्ट होता है, जो सैलिनिटी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन एन एवरेज 36 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी होती है समुद्र में। तो इसको निकालने के लिए उन्होंने सीप तैयार किया है ग्रेफिन ऑक्साइड से। सस्ती टेक्निक होगी जो डिसैलिनेशन से सस्ती होगी, और अधिक से अधिक पानी को कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा 5 गुर्गों का गैंग्स ऑफ गुंडा।